अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मियाँ मीर साहब के जो है वो मज़ार में। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख के एक बड़े लेजेंडरी अदाकार मोहम्मद अली की आखिरी आरामगाह पर। मैं काफ़ी देर से यहाँ आया हूँ। पहले मैं जो है वो मियाँ मीर साहब पे जो है वो गया दुआ के लिए, फिर मोहम्मद अली साहब के जो है वो दुआ के लिए गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जब हज़रत मियाँ मीर साहब के यहाँ दरबार पर आया हूँ तो अपने नाज़रीन को भी जो है वो इनकी ज़ियारत करवाई जाए, उनके दरबार की। तो आइए एक छोटा सा व्यू आपको जो है वो इस दरबार का दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिद खान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मियाँ मीर कब्रिस्तान में, एक ऐसे शख्स की आखिरी आरामगाह पर जिसे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का बेताज बादशाह कहा जाए तो यकीनन झूठ नहीं होगा। अदाकार मोहम्मद अली जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में एक मुमताज़ हैसियत हासिल है। गो कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल हीरो वहीद मुराद था, मगर इस फिल्म इंडस्ट्री का अगर कोई बेताज बादशाह था तो वो अदाकार मोहम्मद अली थे। एक बड़े इंसान, एक बड़े अदाकार जो कि आज लाहौर के मियाँ मीर कब्रिस्तान के आते में अपनी अबदी नींद सो रहे हैं, मगर उन्होंने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी। आज की वीडियो में हम मोहम्मद अली की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशे जो हैं उनको ज़ेर बहस लाएंगे और आपको बताएंगे कि आपके ये महबूब अदाकार जो है उनकी फ़नी खिदमात क्या थी, उन्होंने माशरती तौर पर क्या क्या खिदमात अंजाम दी। पाकिस्तान के अहद साज और साहिब तर्ज अदाकार मोहम्मद अली 19 अप्रैल 1931 को रामपुर में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद मुर्शद अली इमाम मस्जिद थे। क़याम पाकिस्तान के बाद उनके खानदान ने पहले मुल्तान और फिर हैदराबाद में सुकूनत इख्तियार की। मोहम्मद अली के बड़े भाई रिशाद अली रेडियो पाकिस्तान से बतौर ब्रॉडकास्टर वाबस्ता थे। उन्हीं के तवस्सुत से मोहम्मद अली ने भी रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ ड्रामों में काम करना शुरू किया। 1960 की दहाई के आगाज में मोहम्मद अली को हदायतकार कमर जैदी ने अपनी फिल्म आंख और खून में कास्ट किया, मगर ये फिल्म मुकम्मल न हो सकी। 1962 में अदाकार मोहम्मद अली की पहली फिल्म चिराग जलता रहा रिलीज हुई। मोहम्मद अली की मकबूलियत का आगाज फिल्म खामोश रहो से हुआ। इसके बाद उनकी के बाद दीगरे लातादाद फिल्में नुमाइश पजीर हुई, जिनमें हर किस्म की फिल्में शामिल थी, जिनमें कास्ट्यूम फिल्मों के साथ साथ समाजी और रुमानी फिल्में भी शामिल थी। 1966 में उन्होंने अपने वक्त की मकबूल अदाकारा ज़ेबा बेगम से शादी कर ली। उनकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत कामयाब रही। मोहम्मद अली और ज़ेबा की मुश्तरका फिल्मों की तादाद 70 है, जिसमें से 59 फिल्मों में उन्होंने बतौर हीरो हीरोइन काम किया, जो अपना ही एक अलग रिकॉर्ड है। मोहम्मद अली ने मजमूई तौर पर 268 फिल्मों में काम किया, जिनमें उर्दू फिल्मों की तादाद 251 थी। 15 फिल्में पंजाबी जबान में बनाई गई थी, जबकि 2 फिल्में डबल वर्जन थी। उन्होंने भारतीय अदाकार मनोज कुमार की फिल्म क्लर्क में भी काम किया। ताहम जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उनके बाद अहम मनाजर भारतीय फिल्मी सेंसर बोर्ड ने सेंसर कर दिए, जिस पर मोहम्मद अली ने शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा भी किया। मोहम्मद अली ने मजमूई तौर पर 9 निगार अवार्ड्स भी हासिल किए। 19 मार्च 2006 को एक भरपूर और कामयाब जिंदगी गुजारने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। मोहम्मद अली पाकिस्तान के ऐसे अदाकार हैं जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्हें बजा तौर पर शहंशाह जज्बात कहा जाता था। वो अलमिया अदाकारी में अपना सानी नहीं रखते थे, वो अपने दौर के मकबूल तरीन हीरो थे। मोहम्मद अली का शुमार वर्सटाइल अदाकारों में होता है। कहा जाता है कि वो 37 बरस तक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर हुक्मरानी करते रहे। गोरा चिट्टा रंग, दराज कामत, चाल ढाल, मिजाज और तौर अतवार में इनफरादियत लिए मोहम्मद अली फिल्म इंडस्ट्री का अनमोल सरमाया थे। वो एक तवील अरसे तक फिल्म बीनों के दिलो दिमाग पर छाए रहे। मोहम्मद अली को अदाकारी में एक अकेडमी का दर्जा हासिल है। उनकी मशहूर फिल्मों में खामोश रहो, आग का दरिया, इंसान और आदमी, इंसाफ और कानून, फूल मेरे गुलशन का, सलाखें, बेमिसाल, तुम सलामत रहो, आईना, सूरत, दूरियां, बाजीगर, घराना, हजार दास्तान और साइका समेत बहुत सी मकबूल और मशहूर फिल्में शामिल हैं। मोहम्मद अली बिलाशुबा उर्दू फिल्मों के सबसे बड़े हीरो थे। ताहम सैकड़ों उर्दू फिल्मों में बेमिसाल अदाकारी के बावजूद वो पंजाबी फिल्मों में कामयाब नहीं हुए।
मोहम्मद अली ने अपने दौर की नौजवान नस्ल पर भी गहरे असरात मुरतब किए। फिल्मों में उनके कपड़े पहनने का स्टाइल इतना मुनफरिद था और उन्हें सूट पहने देखने के बाद नौजवान लड़कों ने सूट पहनना अपना धर्म समझ लिया और मोहम्मद अली की तरह कंधे अकड़ा कर न चलते तो जैसे इस सूट की तौहीन हो जाती। उस दौर के नौजवानों में मोहम्मद अली की तरह सूट पहनकर और जेब में हाथ डालकर चलना रवाज बन गया, जबकि एक उंगली पर कोट लटका कर घर में दाखिल होना दफ्तर से आने वालों का मामूल बन गया। मोहम्मद अली की देखा दाखी बहुत सारे लोगों ने सफेद जूते भी खरीदना शुरू कर दिए और लोगों में उनका ड्रेसिंग गाउन ऐसे मशहूर हो गया जैसे वो रात के लिबास का लाजमी जुज़्व हो। लोग आम जिंदगी में भी उनके अंदाज में होने वाले डायलॉग दोहराते, चाहे टेस्ट क्लियर होने के बाद माँ मैं पास हो गया हूँ या खिलाफ तवक्को बात पर ये जवाब दिया जाता कह दो ये झूठ है। लाइट जाने पर बोले जाने वाला डायलॉग मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा सलीम या दलील देने से पहले खुदा की कसम जज साहब तो मुंह से आज भी निकल ही जाता है। कहा जाता है कि मोहम्मद अली एक इंतहाई वफा शुआर शोहर थे। कहा जाता है कि मोहम्मद अली और ज़ेबा की जिंदगी इंतहाई कामयाब अज़दवाजी जिंदगी थी। जिस तरह फिल्मों में वो एक दूसरे से मोहब्बत करते नजर आते, हकीकी जिंदगी में भी ये मोहब्बत उसी तरह मिसाली थी। जिंदगी के आखिरी सांस तक मोहम्मद अली और ज़ेबा की अटूट मोहब्बत कायम रही और ज़ेबा बेगम की मोहब्बत का भी अंदाज ही निराला है। उन्होंने अपनी आखिरी आरामगाह के लिए भी अपने महबूब यानी मोहम्मद अली के कदमों में अपने लिए जगह मुख्तस कर रखी है। मोहम्मद अली जितने बड़े अदाकार थे उतने ही बड़े इंसान थे। कहा यह जाता है कि उन्होंने बेशुमार लोगों की, जिन्हें वो जानते या ना जानते, उनकी मदद करते, बेशुमार बच्चों की शादियां करवाई, लोगों के कारोबार चलवाए और इसके साथ साथ जिसको जिस किस्म की इमदाद की जरूरत होती मोहम्मद अली हाजिर होते। गुलबर्ग में वाक़या उनका घर जो उन्होंने बड़े चाव से बनाया था वो एक वक्त में पाकिस्तान की सियासत और सकाफत का मरकज था। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौका पर शाह फैसल समेत बड़े बड़े लीडर उनके घर में ठहराए गए। एक वाकया जो आज तक लोगों को याद है कि मोहम्मद अली अपने घर के लॉन में बैठे हुए थे कि नौकर ने आके बताया कि कोई उससे मिलना चाहता है। मोहम्मद अली साहब ने उस शख्स को अंदर बुलवाया। वो अंदर आया और उसने आकर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वो एक कारोबारी इंसान है मगर इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, इसलिए वो मोहम्मद अली साहब से कुछ मदद चाहता था। मोहम्मद अली साहब ने उससे पूछा कि आपको कितने पैसे चाहिए, जिस पर उसने बताया 30,000 रुपए। मोहम्मद अली साहब उठ के अपने घर के अंदर गए, वापस आए और लाकर 30,000 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। फिर उसे कहा कि क्या आपके पास 10 रुपए है? उस शख्स ने फौरन अपनी जेब से निकालकर 10 रुपए उनके हवाले किए तो मोहम्मद अली ने वो 10 रुपए अपनी जेब में रख लिए और कहा कि आज मुझे अपनी मजदूरी का सिला मिल गया। फिर उन्होंने बताया कि वो इस शख्स के बर्फ के कारखाने में काम करते थे मगर जब उसने निकाला तो उसके 10 रुपए मजदूरी अपने पास रख लिए जो आज उन्हें मौसूल हो गए। ये वाकया देखकर उस वक्त मौजूद वहाँ डायरेक्टर और अदाकार सब हैरान रह गए। फिर उस शख्स को मोहम्मद अली ने कहा कि जब ये पैसे आपके पास आए तो सहूलत से वापस कर दीजिएगा। यकीनन मोहम्मद अली एक ऐसी शख्सियत है जिनकी जात का हर पहलू आज अपने अंदर एक सबक रखता है कि इंसान को किसी भी मकाम पाने के लिए मेहनत करना जरूरी है और इसके साथ साथ ईमानदारी और दूसरों की खिदमत का जज्बा भी अपने दिल में हर हाल में कायम रखना चाहिए।